तुम्हारा हमराज, तुम्हारा पति अक्षय श्रीवास्तव। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या करूं मैं? ये डीएनए रिपोर्ट चीख चीख कर कह रहा है कि रावत का बाप नकुल चतुर्वेदी उर्फ नटवर चतुर्वेदी है, नॉट अक्षय श्रीवास्तव। आज जब तुमने अपना कसूर मान ही लिया तो घर वालों के सामने जाकर तुम उस इंसान का भी नाम लोगी जिसकी शय पर तुम दोनों ने ये साजिश रची थी। सिड, मेरे कहे अनुसार अगर तुमने तुम्हारे और सिड के गुनाह कबूल नहीं किए तो फिर नटवर का क्या होगा ये तो तुम समझ ही सकते हो। इस डीएनए रिपोर्ट की एक कॉपी मैं घर कुरियर कर चुका हूं। इससे पहले कि वो डीएनए रिपोर्ट किसी के हाथ लग जाए, मुझे घर जाना होगा। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए। कुरियर मैम। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। भाई साहब, ये हमारा कुरियर नहीं है। यहाँ से 2 घर छोड़कर अंजलि वर्मा रहती है। ये उसी का कुरियर है। ये लीजिए। सॉरी मैम। वो मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली थी ना, इसीलिए मुझे लगा शायद वही होगी। जरूर दाल में कुछ काला है। ये सत्या के हाव भाव बता रहे हैं कि वो मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। जब तक प्रॉपर्टी मेरे हाथों में नहीं आ जाती, मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। कहीं अक्षय तो अब वो भी ज्यादा देर चुप नहीं बैठेगा। मुझे अब जल्दी करना होगा। तनिषा, तुमने मुझे बुलाया? करण, मुझे इन पेपर्स पर माँ जी के साइन चाहिए। क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स, नई वसीयत, जिसके अनुसार पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा मेरे और सत्या के बीच होगा। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है तनिषा? करण, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये सब उसके फ्यूचर का सवाल है। अगर ये बात हमारे बच्चे के भविष्य से जुड़ी है तो मैं इन पेपर्स पे साइन जरूर करवाऊंगा। थैंक यू करण, थैंक यू वेरी मच। अक्षय की डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी के सारे राइट्स मम्मी जी के पास है। बाबूजी की कोमा में रहते ही अगर हम इस पर मम्मी जी के साइन करवा लें तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है। वो तो ठीक है तनिषा, लेकिन इस वसीयत के अनुसार हमें आधी प्रॉपर्टी सत्या को देनी होगी। करण, मैं माँ बनने वाली हूँ और एक माँ ही तो दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। देखो, उसका एक छोटा सा बेटा है। अगर हमने उसको कुछ नहीं दिया तो वो क्या करेगी? आखिर है तो वो इस खानदान की बहू, अक्षय की पत्नी है ना? तनिषा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओह करण, कुरियर।
मैडम, इस पे साइन कर दीजिए। जी। थैंक यू। डीएनए रिपोर्ट? तनिषा, दरवाजे पर कौन था जिससे आप बात कर रही थी? कुरियर वाला था। कुरियर? किसका कुरियर? पड़ोस वाले अमित जी का था, गलती से यहाँ आ गया था। ओह, ठीक है। थैंक गॉड। क्या कह रही थी ममता? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही भाभी सबके बारे में पूछ रही थी। लगता है इन्हें वो कुरियर नहीं मिला, वरना ये मुस्कुराकर मेरी तरफ नहीं देखती। लेकिन कब तक मैं खैर मनाऊंगी? कभी ना कभी वो कुरियर इन्हें मिल ही जाएगा। अब तक तो वो डीएनए रिपोर्ट्स के जरिए सत्या और सिड की असलियत सबके सामने खुल चुकी होगी। कब से इंतजार था मुझे इस दिन का, आखिर ये दिन आ ही गया। तुम नहीं जानते सिड, तुम्हारा पर्दाफाश करके मुझे कितना सुकून मिल रहा। मेरा घर, मेरा परिवार मुझे वापस मिल रहा। कितना बेचैन हूं मैं सबसे मिलने के लिए। बस अब कुछ ही पल की तो बात है। अब सत्या की खबर लेनी पड़ेगी। आखिर उसने ये बेवकूफी की कैसे? डीएनए रिपोर्ट घर पे मंगवाने का क्या मतलब था? लगता है सत्या ने सब कुछ बता दिया है। इनकी हालत में तो कोई भी सुधार नहीं है। डॉक्टर भी ठीक तरह से कुछ बता नहीं रहे। नमस्ते माँ जी। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ माँ जी, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिल लूँ। बहुत अच्छा किया जो आ गए। आओ बैठो ना। नहीं माँ जी, मैं सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल जाकर एक बार बाबूजी को देखाऊं। जरा 1 मिनट रुकना प्लीज। मासूमा भी जाना चाहती थी, उसे साथ ले जाओगे? मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। ठीक है। इस घर में इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है अब तक तुमने उनको सच बताया नहीं है। नटवर की फिक्र नहीं है तुम्हें? हाँ? तुम्हारी खामोशी का मतलब तो यही हो कि तुम किसी को सच बताना ही नहीं चाहती। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। जानती हूँ, लेकिन अभी तक कुरियर नहीं पहुंचा है। What? कुरियर पहुंचा नहीं अब तक? ये कैसे हो सकता है? इसमें झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? और फिर नटवर भी तो तुम्हारे पास है ना। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम घर वालों से पूछ सकते हो। मैं तो सबको सच बताने जा रही थी, लेकिन बिना डीएनए रिपोर्ट के मैं किसी को क्या बताती, इसीलिए मैं चुप रह गई। ये कुरियर अभी तक आया क्यों नहीं? मासूमा नहीं है घर पर, शायद वो निकल चुकी है हॉस्पिटल के लिए। तुमसे वही मुलाकात होगी। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। आते रहना बेटा। जी जरूर।
सत्या, तुम्हें पता है आज कुरियर में क्या आया है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसी रिपोर्ट घर पे मंगवाने का क्या मतलब है? वो रिपोर्ट अगर किसी के हाथ में लग जाती तो हमारा खेल खत्म हो जाता, समझी तुम? हमारा खेल तो वैसे भी खत्म हो चुका है। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बोलो। तनीषा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने, अरव और नटवर के बारे में घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ इस बदलाव का राज क्या है? बस अब मुझे छुटकारा चाहिए। बस अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। घर? सत्या, तुम घर जाकर करोगी क्या? क्या तुमने आरव के बारे में सोचा है? उसके फ्यूचर के बारे में सोचा है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अरव अपनी मम्मी पापा के साथ बहुत खुश रहेगा। मम्मी और डैडी, मम्मी का तो चलो ठीक है, लेकिन इस डैडी पर मुझे शक है। कहाँ है आजकल? नजर नहीं आ रहा। कहाँ है नकुल? मेरे कहे अनुसार अगर तुमने तुम्हारे उस सेठ के गुनाह कबूल नहीं किए तो फिर नटवर का क्या होगा ये तो तुम समझ ही सकती हो। सत्या, खिलाना नहीं चाहिए। अरे कृषु, ये तुम क्या कर रहे हो? सारे खिलौने फेंक क्यों रहे हो? नहीं चाहिए टॉयज, गंदा टॉयज है। कृषु, कोई भी खिलौना गंदा नहीं है, सारे खिलौने बहुत अच्छे हैं। नहीं, गंदा टॉयज है। दादी के घर का टॉयज चाहिए। कृषु, जिद नहीं करते। दादी के घर जाना है। बेटी, कल चलेंगे। हाँ, नहीं अभी। कृषु, ऐसे जिद नहीं करते, कल पक्का चलेंगे। हाँ, बस कृष। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि ये मानेगा। अगर आप कहें तो मैं कुछ देर के लिए माँ जी के घर चली जाऊं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं? अगर मैं अक्षय की नहीं सुनती तो पता नहीं वो नटवर का क्या हाल करेगा, और अगर मैं तनीषा की नहीं सुनती तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। सत्या, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। बताओ, क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ तनीषा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सच बोलते ही तुम बर्बाद हो जाओगी, समझी? तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई। अगर मैंने सच बोला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, और अगर नहीं बोला तो भी मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? सत्या, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, जो बात है मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका है तनीषा जी। मेरा झूठ सच बनकर मेरे ही सामने आ गया है। तुम किसकी बात कर रही हो? अक्षय। अक्षय जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। सुना तुमने? जिंदा है अक्षय।
उनके कब्जे में है। मेरा खेल खत्म हो चुका है तनीषा। अब तो सिर्फ घर वालों को बताना बाकी रह गया। जानती हूं मैं पहले से ही जानती थी कि शान ही अक्षय है। तो तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? खैर, वो सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जो बात तुम्हारे लिए जानना जरूरी है वो सुनो। सत्या, मेरे होते हुए अक्षय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी बात का विश्वास करो एंड रिलैक्स, ओके? तुम घर वालों को कुछ मत बताना। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। मैं तुम्हें और नटवर दोनों को अक्षय से छुड़वा लूंगी। सच? क्या ऐसा हो पाएगा? सत्या, तनीषा के रहते ऐसा ही होगा। अब तुम जाओ, आराम करो और मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना है। जाओ। शान अक्षय बनने के लिए बेचैन है। उसके आने से पहले मुझे जल्द से जल्द वसीयत के पेपर्स पर साइन करवाना पड़ेगा। कृष बहुत जिद्दी हो गया है। जब देखो दादा दादी चाहिए होते हैं। अब देखो ना, उसे टॉय बॉक्स से अपने टॉयज चाहिए थे तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा किया ना, अभी उसी बहाने मिलना हो गया। तनीषा, अब शांत भी हो जाओ। करण, मुझे परवाह नहीं है कि ममता इस घर में है या नहीं। मुझे किसी भी हाल में इन प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन चाहिए, वो भी आज ही। तनीषा, आखिर तुम्हें हो क्या गया? अरे इतनी जल्दी क्या है? अगर तुम्हें पता चले कि शान ही अक्षय है और जल्द ही वो घर लौट रहा है तो शायद तुम मेरी ये जल्दबाजी समझ पाओ। रिलैक्स तनीषा, रिलैक्स। देखो, एक बार ममता चली जाए ना, उसके बाद मैं मॉम के पास जाकर वसीयत पर साइन करवा लूंगा। माँ जी, मैं कल आऊंगी तो बापूजी को देखने के लिए चलेंगे। बेटा, शान तुमसे हॉस्पिटल में मिला था? शान भैया? नहीं तो। लेकिन यहाँ से तो कहकर गया था कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। दमयंती, फिक्र मत करो, देर हुई होगी, पहुंच जाएगा। मम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बेटा, कहो। वो एक्चुअली तनीषा प्रेग्नेंट है और हम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक बिजनेस शुरू करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मम्मी, इतना बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत होगी। नहीं, अरे मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहता था कि जो प्रॉपर्टी है उसका अगर बंटवारा हो जाता तो अपने शेयर से मैं बिजनेस शुरू कर लेता। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? भैया, पापा वहां हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हैं और आप घर में बंटवारे की बात कर रहे हैं। वैसे भी करण, तुम्हारे बाबूजी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक बार उन्हें ठीक होकर घर आ जाने दो, फिर आराम से बात कर लेंगे। बस माँ जी, मैं बहाने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मैंने कह दिया ना, मुझे प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहिए।
अंदर ही लेकर आ। ओहो, चलो ठीक है, ले आते। चलो 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 चलो। मॉम, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, आप ये पढ़ लीजिए और इन पर साइन कर दीजिए।